Dear students, welcome to DRCJ home classes, and today we will take the remaining part of that our poem, the last lesson of the afternoon, and uh, we will analyze, interpret what the poet want to say in these lines. Last lesson of the afternoon written by D.H. Lawrence, and yesterday we talked that there are 60 students before him, but he is very tired, he is very worrisome because his students are not lean to learn, they don't want to learn more, there is dross of indifference, and he do not want to that use fuel of life to a heap of that uh, on my soul, as he has said in this line. And आज हम उससे आगे वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो लाइन स्टार्ट होती है, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, what do I care for all that they do amiss? What is point of this teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. पहली लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेपिटेशन हुआ फ्रेज का, आई विल नॉट। उसका मतलब कि यहाँ पर ये कंफर्म कर रहे हैं पॉइंट कि मैं बिल्कुल नहीं, यानी उसने पूरा फैसला कर दिया कि अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। अब मैं, क्योंकि वो बच्चों का जो एटीट्यूड है उससे इतना तंग आया हुआ है कि वो बोल रहा है कि अब मैं बिल्कुल ही, उसने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं करूँगा। वो समझता है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो ये अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट करना है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा और अगर बच्चों को कुछ समझ ना आए तो उसको समझता है कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, बहुत बड़ी इंसल्ट है मेरे लिए। और व्हाट डू आई केयर फॉर ऑल देट दे डू अमिस, कि अगर मैं पढ़ाऊँगा भी, मतलब जो मैं इनको सिखाने की कोशिश करूँगा तो वो सारा अमिस, यानी वो सारा बेकार चले जाएगा। वट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस टीचिंग ऑफ माइंड, तो मेरी इस पढ़ाने का मकसद क्या है, एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दी यस इट ऑल गोज डाउन द सेम अबिस, तो उनका जो मेरा जो पढ़ाना है, वट एवर आई विल टीच, वट एवर आई विल टॉक इन दिस क्लासरूम, दैट विल ऑल गोज अबिस। अबिस मीन्स दे अ होल विच इज़ बॉटमलेस होल। बॉटमलेस होल मतलब कि एक होल में आप जा रहे हो और उसका कोई अंत ही नहीं है नीचे। तो ये बोल रहा है कि अगर ये कहीं ना कहीं, यानी अगर 0% भी रिजल्ट आ, 1% भी रिजल्ट आता, 2% भी रिजल्ट आता तो ये कोशिश करता, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल 0% मेरा रिजल्ट आएगा, या बिल्कुल ही बच्चे जो है बिल्कुल केयरलेस हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पैसिमिस्टिक एक इसका एटीट्यूड है एक पॉइंट का। हम बोल सकते हैं, व्हाट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट, व्हाट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और इफ दे कैंट, व्हाट इज द पॉइंट टू अस बोथ, इट्स ऑल माई आर्ट, यस एंड येट आई एम सपोज टू केयर दैट विद ऑल माई माइट। अब क्या बोलता है, व्हाट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग एंड और इफ दे कांट। तो यहाँ पर लाइन, दो लाइन्स में ये जो इसका मीनिंग जाता है क्या, कि अगर मैं इनको एक डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉग लिखने को बोलूँ, व्हाट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट, कि वो अगर लिखें तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, और इफ़ दे कांट, या वो ना लिखें, यानी अभी इतना परेशान हो चुका है कि ये बोल रहा है कि वो लिखे ना लिखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट इज़ द पॉइंट टू आस बोथ, इट्स ऑल माई आर्ट। तो मेरा पढ़ा, इट्स ऑल माई आर्ट मीन्स कि यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ हुआ कैसा कि वेस्ट ऑफ टाइम, या आई डोंट केयर, यहाँ पर ज़्यादा इस अप्रोप्रिएट रहता है कि ये जो जितना मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मैं इनकी केयर करूँ ना करूँ, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। इट्स ऑल माई आर्ट एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट, लेकिन क्योंकि ये टीचर है क्लासरूम में, तो ही इज सपोज टू केयर with all power, with all might in that classroom, but he is pessimistic. He is of the view that these students are not going to learn anything, कि वो अपने धुन में मस्त हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। ये इसके जहन में, D.H. लॉरेंस के जहन में यहाँ पर बैठा हुआ है। आई डोंट एंड विल नॉट, दे डोंट, दैट्स ऑल।
क्या बोल रहा, आई डोंट, मैं नहीं करूँगा, एंड विल नॉट, और मैं यानी मैं करूँगा मैं, यानी पूरा ये श्योर है कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। दे विल नॉट एंड दे डू नॉट, वो भी नहीं करेंगे, वो भी बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी वो बुल का 100% है कि वो मतलब कोशिश भी नहीं करेंगे। I shall keep my strength for myself, or whatever my I will save my energy for myself, and they should keep theirs as well। यानी कहना चाहता है कि वो भी अपनी एनर्जी अपने लिए बचा के रखें। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, कि बीट आवर हेड अगेंस्ट द वॉल मीन्स कि अगर आप दीवार को सर टकराएंगे तो दीवार नहीं गिरेगी, सारी टूटेगा। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है कि इट्स ऑल गोइंग टू वेस्ट, कि अगर मैं यहाँ पर कोशिश भी करूँ पढ़ाने की, इट इज़ गोइंग टू वेस्ट ऑफ ईच अदर, आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। तो अब यह क्या बोल रहा है कि मुझे बैठना चाहिए और मुझे बेल का इंतज़ार करना चाहिए। बेल का इंतज़ार मतलब कि मुझे छुट्टी का इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ हम यूज्ड इन दीज लाइन्स, आई विल नॉट, तो हियर फ्रेज हैड बीन रिपीटेड, तो इट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन। जहाँ पर पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाए उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। एलिट्रेशन मीन्स कि जहाँ पर साउंड्स रिपीट हों, जैसे वाई वुड वी बीट आवर हेड अगेंस्ट द वॉल, तो डब्ल्यू का यूज़ हुआ है, तो दैट इज एलिट्रेशन। रियोटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हुए हैं, वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, तो ऐसा क्वेश्चन यूज़ हुआ यहाँ पर। और भी अगर रियोटिकल क्वेश्चन इसमें हैं तो आप लिख सकते हैं। सेटिंग, प्लेस क्लासरूम है, और टाइम जो है आफ्टरनून का है। पॉइंट ऑफ व्यू, टोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ टीचर एग्जॉस्टेड विद हिज अनइंटरेस्टेड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऐसा व्यू बन रहा है कि टीचर जो है थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, और उसके बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड्स भी यूज हुए हैं, जैसे वेस्ट, डिस्क्रिप्शन, स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट जहाँ पर बोलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग। एमिस नॉट क्वाइट राइट, आर रॉन्गली और फॉल्टी, अबिस अ डीप और बॉटमलेस होल, इट्स ऑल माई आंट, आई डोंट केयर, बीट अवर हेड अगेंस्ट द वॉल, अटेम्प्ट टू डू समथिंग दैट इज क्लियरली इम्पॉसिबल। सो दीज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स हैव बीन यूज। अगर हम समरी को देखें कि वो टीचर जो है बड़ा डिसअपॉइंटेड है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक यहाँ पर टीचर जो है बड़ा पैसिमिस्टिक है। यहाँ पर टीचर जो है उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने बच्चों को के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सके। ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स टू टीच देम, या उनके अंदर जो मोटिवेट, ही कैन नॉट मोटिवेट देम, ही इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्टिगेट देम टू learn more, motivate them to learn new things। तो ऐसा बड़ा pessimistic, यानी he is hopeless person there, तो उसको कोई उम्मीद नहीं है और उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो कर सके। लेकिन एक ऑन अदर साइड ऑल दी ही अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द 3 स्कोर स्टूडेंट, दैट मीन्स कि 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि एक भी बच्चा जो है पढ़ने के मूड में नहीं है, यानी एक भी बच्चा जो है पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर एक भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और तंग आके टीचर जो है वो भी पढ़ाना नहीं चाहता है। तो बड़ा पेसिमिस्टिक मेरे हिसाब से पोएम है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। टीचर जो है हमेशा मोटिवेट करता है बच्चों को, जहाँ पे बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता तो उसको मोटिवेट करके, इन्वेस्टिगेट करके, क्या इंटरेस्ट, कोई ना कोई एक्टिविटी करके, कोई ना कोई फन लगा के, कोई ना कोई कुछ ऐसा आइडिया लगा के, क्रिएटिव आइडिया लगा के, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 60 के 60 बच्चे जो हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे उनमें पढ़ना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट उनमें होनी चाहिए। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आउट टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स एंड वाइल इन क्लास प्लेग्राउंड अटेंशन टुवर्ड्स द टीचर्स लेक्चर। तो एक मैसेज हमें आता है कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज हमें ये आता है कि टीचर स्टूडेंट्स को जो है अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, और ताकि टीचर का जो मूड है हमेशा बना रहे आपको पढ़ाने के लिए और आपका दिन वेस्ट ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। if you like this video, you can like this, you can share and comment and subscribe this channel. Thank you once again.